एथिस्ट क्या होता है ये बताने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्लाइंड फेथ क्या होता है। क्या ब्लाइंड फेथ ये होता है? क्या ब्लाइंड फेथ ये होता है, या ये सब ब्लाइंड फेथ होते हैं? या ब्लाइंड फेथ वो होता है कि रात हो गई, रात को नाखून मत काटो, हाँ, रात को झाड़ू मत निकालो, बिल्ली के रास्ता काट जाने पर आगे मत जाओ। ऐसे ही कई लाखों ब्लाइंड फेथ्स, ऐसी बातें जो हमें कहीं ना कहीं उलझाने के लिए, फंसाने के लिए बनाई गई। और आज भी हमारे इंडिया में 99% लोग उस पर बिलीव करते हैं। वो होता है ब्लाइंड फेथ। तो तुम्हारे घर में ऐसा कौन सा ब्लाइंड फेथ चलता है, मुझे कमेंट में बताओ। बात करते हैं एथिज्म के ऊपर। दुनिया में हजारों धर्म है, लाखों भगवान हैं। हर कोई कहता है कि उसका धर्म सही है, हर कोई कहता है कि उसका धर्म अच्छा ही सिखाता है। तो भी सारी लड़ाइयाँ, जितने भी बुरे काम है धर्म के नाम पर होते हैं। पर लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम एक बार हमारे अंदर से उस धर्म को निकाल कर बाहर रखते हैं, फिर सोचते हैं कोई धर्म नहीं, सिर्फ लॉजिक के बिहाफ पर। बात करेंगे उसी नजरिए के ऊपर जिसे दुनिया एथिज्म कहती है। बहुत से लोग इसे गालियों के नाम से भी डिनोट करते हैं, तो भटक मत जाना। सच बताऊं तो एथिज्म का मतलब ये नहीं होता कि मुझे पता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। एथिज्म का मतलब होता है कि मेरे पास कोई सॉलिड सबूत नहीं है जिससे मैं भगवान पर विश्वास कर सकूं, जिसे मैं किसी अनविजिबल थिंग पर विश्वास कर सकूं, ट्रस्ट कर सकूं। अगर मैं कहता हूं कि मेरे सर के ऊपर एक हाथी नाच रहा है, क्या तुम्हें दिख रहा है? ट्राई करो, दिखेगा? दिख रहा है? पिंक कलर का वो भी दिख रहा है? नहीं दिखा? तो तुम्हें नहीं दिख रहा है तो इसे साबित कौन करेगा? क्या इसे, अब मैं कहूंगा इसे कि तुम साबित करो कि तुम्हें यह हाथी क्यों नहीं दिख रहा है। बोलो यार कैसा मूर्ख इंसान है भाई। हाँ, ये साबित मुझे करना पड़ेगा कि हाथी दिख रहा है, मुझे प्रूफ देना पड़ेगा, हाँ, ना कि तुम साबित करोगे। पर धर्म के केस में ये चीज उल्टी हो जाती है। धर्म वाले बोलते हैं कि देखो हमारे पास भगवान है, अब साबित करो इसको तुम कि भगवान नहीं है। भाई बोल तुम रहे हो कि गॉड है, गॉड एग्जिस्ट करता है, गॉड किसका है? हमारा तो नहीं है, हमने तो नहीं बनाया कोई गॉड, एथिज्म ने तो कोई गॉड नहीं बनाया। हाँ, गॉड तो तुम्हारे रिलीजन का है ना, तो साबित कौन करेगा? तुम। बट नहीं, यहाँ पर वो चीज उल्टी हो जाती है। पता है साइंस आई डोंट नो कहने से डरता नहीं, वो ढूंढता है, वो थ्योरीज बनाता है। बट अंधभक्तों को क्या लगता है कि साइंस हार गया है। एथिज्म सवाल पूछता है और ब्लाइंड फेथ वहां शुरू होता है जहां सवाल खत्म हो जाते हैं। एथिज्म सवाल पूछते हैं, पर फेथ फेथ वहां शुरू होता है जहां सवाल खत्म हो जाते हैं। एथिज्म पुरानी किताबों के बजाय ऑब्जर्वेशन और फैक्ट पर बिलीव करता है और खुद को समय के साथ साथ अपग्रेड करता चाहता है, चीजें ढूंढता रहता है। ऐसा नहीं कि कोई 2000 साल 3000 साल पुरानी किताब लिखी हुई है तो मुझे बस उसी को मानना है। नहीं, मैं अपग्रेड करूंगा खुद को। तुम सोचो ना, अगर तुम एक स्टूडेंट हो और मैं तुम्हें थर्ड की बुक दे रहा हूं, तुमने पढ़ लिया, एग्जाम दी, तुमने पास कर ली, अगले साल तुम फोर्थ क्लास में गए, मैंने तुम्हें फिर से थर्ड की बुक दी। अब तुम बोलोगे भाई यार मैं तो पढ़ चुका हूं, बोलो ये क्या बकवास है, तुम फेल हो गए। मैंने फिर तुम्हें थर्ड की बुक दे दी, तुम फिर फेल हो गए। मैंने थर्ड की बुक दे दी, तुम फिर फेल हो गए। अरे भाई कब तक मुझे बताओ कब पास हो जाओगे तुम? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, कब पास हो गए? जवाब है कभी नहीं। तो फिर क्यों कर रहा है ये चीज? पता है अच्छा बनने के लिए डर की जरूरत नहीं होती। एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि अगर भगवान नहीं है तो तुम खुद को रोकोगे कैसे, तुम लोगों को रोकोगे कैसे बुरे काम करने से? तो एक सवाल मैं भी पूछता हूं, क्या ये जरूरी है कि भगवान है तभी हम अच्छे काम कर सकते हैं? क्या नरक का डर जरूरी है अच्छे काम करने के लिए? हमें जब तक ये डर नहीं होगा कि कोई हमारे ऊपर है जो हमें सजा देगा, किसी के डर से हम सिर्फ अच्छे काम कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ कि धर्म सिर्फ डर पैदा करता है कि आप अच्छे काम करो। पर नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर इंसानियत है, हम एक दूसरे का दर्द समझते हैं। हम इसलिए अच्छे काम नहीं करते कि हमारा परमेश्वर, हमारा गॉड हमें रिवॉर्ड देगा। नहीं, हम इसलिए अच्छे काम करते हैं क्योंकि हम दूसरे का दर्द समझ पाते हैं, हम उसकी फीलिंग समझ पाते हैं। और यही है ह्यूमनिज्म। अगर जिन लोगों को लगता है कि अच्छे काम तुम सिर्फ तभी करते हो कि अगर तुमने अच्छे काम नहीं करे तो तुम्हारा भगवान तुमको नरक में भेज देगा, तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम्हें
तुम्हें तुम्हारा भगवान नहीं मिलेगा? क्या सिर्फ ये चीज़ के लिए तुम अच्छे काम करते हो? यानी कि अगर तुम्हारा भगवान नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुम लोगों के गले काट देते, लोगों को लूट लेते, लोगों के मर्डर कर देते, लड़कियों के रेप कर देते। क्या इन सब चीज़ों से तुम्हें सिर्फ भगवान के डर ने रोक रखा है? एथिस्ट होना किसी से नफरत करना नहीं है, किसी दूसरे धर्म से नफरत करना नहीं है। एथिस्ट बस सच की तलाश करता है। मुझे किसी धर्म से नफरत नहीं है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। भाई मैं क्यों नफरत करूंगा? मेरा तो कोई भगवान ही नहीं है कि जिसको मुझे आगे बढ़ाना है कि यार नहीं, इसका भगवान अच्छा नहीं है, मेरा भगवान ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ तो हमारे अंदर है ही नहीं ना। हमारे पास क्योंकि कोई गॉड ही नहीं है। हाँ, हम कंपेयर ही नहीं करते। एथीज्म बस हमेशा एक कदम आगे बढ़ना चाहता है, चीज़ों को ढूंढना चाहता है। अगर तुम एथीस्ट हो तो तुम इस चीज़ को समझ सकते हो, और अगर नहीं हो तो बनो मत, बस चीज़ों को जानने की कोशिश करो। मैं ये कहूँगा, थोड़े से खुद से सवाल पूछो, रिसर्च करो। शायद से हो सकता है कहीं ना कहीं तुम्हें पता चल जाए। शायद से तुम्हें पता चले कि यार हाँ, एक वीडियो देखी थी, उसमें उसने कुछ तो बोला था, शायद तुम्हें तब समझ में आया। और नहीं आए तो कोई बात नहीं, नहीं वीडियो पसंद आए और तुम नहीं बने एथिस्ट, कोई बात नहीं, तुम रहो धार्मिक इंसान। मैं हमेशा कोशिश करूंगा धार्मिक लोगों को बदलने की। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग बदलें, लोग सोचें। एथिज्म के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में बताओ। ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप के कंटेंट देखने के लिए इस पेज को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।